श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 26.3 तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। साकार निराकार श्री रामकृष्ण की राम नाम में समाधि। अब श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के उत्तर पूर्व वाले बरामदे में आ गए हैं। भक्तों में दक्षिणेश्वर के रहने वाले एक गृहस्थ भी बैठे हैं। वे घर पर वेदांत की चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण के सामने वे केदार चटर्जी से शब्द ब्रह्म पर बातचीत कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर वाले, यह अनाहत शब्द सदैव अपने भीतर और बाहर हो रहा है। श्री रामकृष्ण, केवल शब्द होने से ही तो सब कुछ नहीं हुआ। शब्द का एक प्रतिपाद्य विषय भी तो होना चाहिए। तुम्हारे नाम ही से मुझे थोड़े ही आनंद होता है। बिना तुमको देखे 16 आने आनंद नहीं होता। दक्षिणेश्वर वाले, वह शब्द ही ब्रह्म है, अनाहत शब्द। श्री रामकृष्ण केदार से, आहा, समझे तुम? इनका ऋषियों सा मत है। ऋषियों ने श्री रामचंद्र से कहा, राम, हम जानते हैं कि तुम दशरथ के पुत्र हो। भरद्वाज आदि ऋषि भले ही तुम्हें अवतार जानकर पूजें, पर हम तो अखंड सच्चिदानंद को चाहते हैं। यह सुनकर राम हंसते हुए चल दिए। केदार, ऋषियों ने राम को अवतार नहीं जाना तो वे नासमझ थे। श्री रामकृष्ण गंभीर भाव से, तुम ऐसा मत कहना। जिसकी जैसी रुचि और जिसके पेट में जो चीज पचे। ऋषि ज्ञानी थे, इसीलिए वे अखंड सच्चिदानंद को चाहते थे। पर भक्त अवतार को चाहते हैं, भक्ति का स्वाद चखने के लिए। ईश्वर के दर्शन से मन का अंधकार हट जाता है। पुराणों में लिखा है कि जब श्री रामचंद्र सभा में पधारे, तब वहां मानो 100 सूर्यों का उदय हो गया। तो प्रश्न उठता है कि सभा में बैठे हुए लोग जल क्यों नहीं गए? इसका उत्तर यह है कि उनकी ज्योति जड़ ज्योति नहीं है। सभा में बैठे हुए सब लोगों के हृदय कमल खिल उठे। सूर्य के निकलने से कमल खिल जाते हैं। श्री रामकृष्ण खड़े होकर भक्तों से यह कह ही रहे थे कि एकाएक उनका मन बाहरी जगत को छोड़ भीतर की ओर मुड़ गया। हृदय कमल खिल उठे, ये शब्द कहते ही आप समाधिमग्न हो गए। श्री रामकृष्ण उसी अवस्था में खड़े हैं। क्या भगवान के दर्शन से आपका हृदय कमल खिल उठा? बाहरी जगत का कुछ भी ज्ञान आपको नहीं है। मूर्ति की तरह आप खड़े हैं। मुंह उज्ज्वल और साहस्य है। भक्तों में से कुछ खड़े और कुछ बैठे हैं।
सभी निर्वाक होकर टकटकी लगाए प्रेम राज्य की इस अनोखी छवि को, इस अपूर्व समाधि दृश्य को देख रहे हैं। बड़ी देर बाद समाधि टूटी। श्री रामकृष्ण लंबी सांस छोड़कर बारंबार राम नाम उच्चारण कर रहे हैं। नाम के प्रत्येक वर्ण से मानो अमृत टपक रहा है। श्री रामकृष्ण बैठे। भक्त भी चारों तरफ बैठकर उनको एकटक देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से, जब अवतार आते हैं तो साधारण लोग उनको नहीं जान सकते, वे छिपकर आते हैं। 2 ही 4 अंतरंग भक्त उनको जान सकते हैं। राम पूर्ण ब्रह्म थे, पूर्ण अवतार थे। यह बात केवल 12 ऋषियों को मालूम थी। अन्य ऋषियों ने कहा, राम, हम तो तुमको दशरथ का बेटा ही समझते हैं। अखंड सच्चिदानंद को सब कोई थोड़े ही समझ सकते हैं, परंतु भक्ति उसी की पक्की है जो नित्य को पहुंचकर विलास के उद्देश्य से लीला लेकर रहता है। विलायत में क्वीन को जब देख कर आओ तब क्वीन की बातें, क्वीन के कार्य, इन सब का वर्णन हो सकता है। क्वीन के विषय में कहना तभी ठीक उतरता है। भरद्वाज आदि ऋषियों ने राम की स्तुति की थी और कहा था, हे राम, तुम ही वह अखंड सच्चिदानंद हो। हमारे सामने तुम मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए हो। सच तो यह है कि माया के द्वारा ही तुम मनुष्य जैसे दिखते हो। भारद्वाज आदि ऋषि राम के परम भक्त थे। उन्हीं की भक्ति पक्की है। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम।